किसी ने सच ही कहा है कि बीती बातें याद करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की। एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दोनों शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे, जो कि वो लगभग रोज़ जाते थे। वो दोनों रोज़ सुबह निकल जाते क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए उनको जंगल से होते हुए जाना पड़ता था और रास्ते में उनको एक नदी भी पार करनी पड़ती थी। वो शाम को अंधेरा होने से पहले वापस आ जाते थे। एक दिन जब वो दोनों भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे और रास्ते में जब नदी पार कर रहे थे तो उनको किसी ने आवाज़ लगाई। जब उन दोनों ने पलट कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की उनको आवाज़ लगा रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, वहाँ की राजकुमारी थी। वो दोनों जब उस राजकुमारी के पास पहुँचे तो उस राजकुमारी ने बताया कि वो जंगल में शिकार के लिए निकली थी और शिकार करते करते वो रास्ता भटक गई है और उसके साथ जो सैनिक थे वो भी कहीं पीछे छूट गए हैं। नगर का रास्ता नदी के उस तरफ है और नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? अब वो दोनों शिष्य सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने यह आदेश दिया हुआ था कि किसी भी नारी को स्पर्श नहीं करना है, उन्हें छूना नहीं है। दोनों शिष्य सोच में पड़ गए राजकुमारी की मदद कैसे करें। लेकिन उनमें से एक शिष्य ने उस राजकुमारी को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करने लगा, पर दूसरे शिष्य को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस शिष्य ने भगवान गौतम बुद्ध के आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और मन ही मन गुस्सा होने लगा और उसके पीछे पीछे नदी पार करने लगा। नदी पार करते ही जिस शिष्य ने राजकुमारी को अपने कंधे पर बिठाया था उसको उतारा और अपने आश्रम की ओर चल दिया। पर दूसरा शिष्य बहुत गुस्से में था। उसके दिमाग से ये बात ही नहीं निकल रही थी कि उसने राजकुमारी को स्पर्श कैसे किया। दोनों शिष्य आश्रम पहुंचे। जिस शिष्य ने राजकुमारी की मदद की थी वो तो अपने काम पे लग गया, पर दूसरा शिष्य वो कुछ भी भूल नहीं पा रहा था। भोजन के समय भी बस उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी और उसने सोच लिया था कि ये बात मैं भगवान बुद्ध को जरूर बताऊंगा, और उसने वैसा ही किया। भगवान गौतम बुद्ध से शिकायत करने लगा और सारी बातें बताई। फिर भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया और पूछा कि ये जो कह रहा है क्या सच है? तुमने राजकुमारी को अपने कंधे पे बिठाकर नदी पार कराई? वो शिष्य भगवान से बोला, कौन सी राजकुमारी? फिर थोड़ा सोचने पर उसको याद आया और बोला, हाँ, मैंने उस राजकुमारी की मदद की थी, उसको अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई, पर मैं उस बात को तो कब का भूल चुका हूँ। पर उस दूसरे शिष्य की तरफ इशारा करके बोला कि इसने अभी तक उस राजकुमारी को अपने कंधे पे बिठा के रखा है। ये सुनकर भगवान बुद्ध हल्का सा मुस्कुरा दिए और वहाँ बैठे सभी शिष्यों को समझाने लगे कि यदि अपने भूतकाल में रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे दोनों शिष्य के सामने संकट बड़ा था, जिम्मेदारी भी निभानी थी, जो कि एक शिष्य ने निभाई भी और अपनी गरिमा का भी ख्याल रखा। राजकुमारी को नदी पार कराई, उसकी मदद की और वापस आ गया, और वो भूल चुके हैं कि किसी नारी को उसने स्पर्श भी किया था। और जो दूसरे शिष्य थे जिसने उस नारी को छुआ तक नहीं, वो ये घटना अभी तक नहीं भूल पाए हैं और अभी भी उस नारी को अपने कंधे पर बिठा करके चल रहे हैं। कहानी छोटी सी है पर हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम अक्सर पिछली बातों को याद कर करके परेशान होते रहते हैं और पुरानी बातें सोच सोच कर अपनी सेहत खराब कर देते हैं। जो बातें हमें भूल जानी चाहिए वही बातें हम याद करते रहते हैं और अपना मन दुखाते रहते हैं। इसलिए जो बातें हमें भूलनी चाहिए उन्हें कभी याद नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी बातें याद रखनी चाहिए और हमेशा आज में जीना चाहिए और कल की तैयारी में लग जाना चाहिए। आज में जिएंगे तो खुश रहेंगे। जीना इसी का नाम है। अपने आप से प्यार करिए, खुद से प्यार करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए अपने आप से ढेर सारा प्यार करिए और बहुत खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।